नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल बनता हुआ देखा जा रहा है और ऐसे में अखिलेश यादव अपर्णा यादव की सपा में वापसी करवाने पर तुले हुए हैं, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद से कि अपर्णा यादव सपा में वापसी कर सकती हैं। अब देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को दरकिनार किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनको चुनाव नहीं लड़वाया और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, उसके बाद अपर्णा यादव कहीं ना कहीं मन बना चुकी हैं कि वो समाजवादी पार्टी में यानी कि अपने घर की तरफ दोबारा वापसी करेंगी। और ऐसे में अपर्णा यादव की वापसी के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और यहाँ तक कि डिंपल यादव तमाम तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये पूरा साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में हो सकती है। लेकिन बीजेपी का अगर रुख देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान इस चीज को लेकर नहीं आया है। यहाँ तक कि अपर्णा यादव ने खुद इस चीज का ऐलान नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से अपर्णा यादव लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी ना मिलने के बाद से शांत हैं और ऐसे में अब यही कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव किसी भी सूरत हाल में समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। लेकिन देखा जाए तो अपर्णा यादव को अखिलेश यादव करहल की सीट सौंपना चाहते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अगर अपर्णा यादव को करहल सीट से ही चुनाव लड़वा दे तो ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, तो क्या लगता है जिस तरीके से अपर्णा यादव की वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और यहाँ तक कि डिंपल यादव तमाम बड़े बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी वापसी अब यहाँ पर तय है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती है, अपर्णा यादव कुछ नहीं बोलती हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब एकदम ऐलान करेगी कि अपर्णा को वो करहल से विधानसभा चुनाव लड़वाएं, उपचुनाव लड़वाएं, या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत हाल में अब अपर्णा यादव को आगे कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहती है? तो अपर्णा यादव क्या सचमुच अब सपा की तरफ आती हुई देखी जा सकती है? क्या कुछ लगता है शालिनी? मनीष, अपर्णा यादव अभी भी इंतज़ार ही कर रही है, क्योंकि अपर्णा यादव की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आया है। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी बयान देती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर कयास बिल्कुल तेज है कि क्या अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी का रुख करती हुई दिखाई देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। यहाँ पर बीते लोकसभा चुनाव में भी यही देखा गया था कि अपर्णा यादव केवल उम्मीद जताकर ये बैठी हुई थी कि उन्हें कैसरगंज का टिकट मिल सकता है, उन्हें रायबरेली का टिकट मिल सकता है। लेकिन हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारना चाह रही थी, उनकी ही जेठानी के खिलाफ। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से कार्य करना चाह रही है, लेकिन रणनीति पर पानी फेर देती है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव साफ तौर पर इनकार कर देती है कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी, वो अपनी जेठानी डिंपल यादव के खिलाफ नहीं जाएंगी, और वो ये भी कह देती है कि डिंपल, जो उनकी जेठानी है डिंपल यादव, वो उनको नेता भी नहीं मानती, नेती भी नहीं मानती है, वो उनकी जेठानी है, परिवार का सदस्य है, और ऐसे में वो उनके खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। अब यहाँ करहल सीट पर भी ये कह सकते हैं कि वही हालात दोबारा से पैदा होते दिखाई दे रहे, क्योंकि करहल जो सीट है वो भी समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट है। ऐसे में यहाँ अखिलेश यादव की ओर से ये चर्चाएं सामने आ रही हैं, उनकी पार्टी की ओर से ये चर्चाएं सामने आ रही है कि यहाँ अपर्णा यादव नहीं, लेकिन यहाँ पर करहल से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। बीते लोकसभा चुनाव में कन्नौज से यहाँ तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा जा रहा था, लेकिन पार्टी के जो अधिकारी थे, जो नेता थे, उन्होंने अखिलेश यादव पर दबाव बनाया कि कन्नौज से उनको नहीं, आपको खुद मैदान में उतरना चाहिए, इससे जीत हासिल करेंगे आप कन्नौज से। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखा गया कि अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, जबकि अखिलेश यादव का ये कहना था कि लोकसभा चुनाव में वो मैदान में नहीं उतरेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो कन्नौज से मैदान में उतरे और जीत भी हासिल करते दिखाई दिया। वैसे में तेज प्रताप यादव ही एक वो चेहरा है जो परिवार का सदस्य है, और वो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो राजनीति में काफी समय से सक्रियता भूमिका जो है वो अपनी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना ही वो किसी भी विधायक के पद पर है और ना ही वो किसी भी सांसद के पद पर है। तो ऐसे में यहाँ पर तेज प्रताप यादव के नाम पर मोहर लगती दिखाई दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है कि करहल से अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। केवल कयासों का दौर जो है वो जारी है, और वो भी तब शांत होगा जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर देगी। लेकिन अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। मनीष,
जी, तो जिस तरीके से शालिनी ने बताया कि अभी आधिकारिक बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ नहीं रहा है और ऐसे में अब अपर्णा यादव भी कुछ भी कहने से यहाँ पर परहेज करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव तमाम तैयारियां करते हुए देखे जा रहे हैं उपचुनाव को लेकर, और यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव का नाम वो लेते हुए नजर आ रहे हैं करल विधानसभा के लिए उपचुनाव के लिए। तो ऐसे में अब क्या वाकई अखिलेश यादव यहाँ पर अपर्णा की वापसी ना होने के बाद अब तेज प्रताप यादव को यहाँ मौका देना चाहते हैं, और तेज प्रताप यादव अगर करल विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वाकई वो जीत हासिल करने में कामयाब होंगे? क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पार्टी में तो है, लेकिन अब देखना यह है कि वाकई तेज प्रताप यादव उस जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे या फिर करल की सीट जो है वो कहीं ना कहीं सपा के हाथ से निकलती हुई देखी जाएगी। लेकिन शालिनी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अपर्णा यादव को यहाँ पर वापसी की उम्मीद नहीं जताई जा रही, तो ऐसे में क्या अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करहल विधानसभा से उतर जाती हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव उतर जाते हैं, तो यादव वोट बैंक किसके साथ रहेगा ज्यादा? तो ऐसे में कौन सा प्रत्याशी है जो जीत सुनिश्चित करने में कामयाब होगा? अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के द्वारा तो यही देखा गया कि यहाँ पर डिम्पल यादव पहले नंबर पर थी, यहाँ पर अखिलेश यादव को भी उन्होंने पछाड़ दिया। तो यानी कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बहू के खिलाफ थे, डिम्पल यादव के खिलाफ, डिम्पल यादव के समर्थन में थे। लेकिन अगर अपर्णा यादव को यहाँ पर करहल की सीट से भारतीय जनता पार्टी उतार देती है तो ये काफी बेहतर जो दाव है वो माना जाएगा, और ऐसे में अपर्णा यादव को यादव समुदाय का जो वोट बैंक है वो मिल सकता है। यहाँ पर अपर्णा यादव पर कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनता है वो भरोसा जताती है, उन्हें पसंद भी करती है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, जाति के हिसाब से वोट दिया जाता है, तो ऐसे में अपर्णा यादव के समर्थन में वोट आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तेज प्रताप यादव को वोट नहीं मिलेंगे, उन्हें भी वोट मिलेंगे क्योंकि वो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में मनीष, यही कहा जा सकता है कि जो मुकाबला होगा वो कांटे का रहेगा, टक्कर वाला मुकाबला होगा और दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बेहतर प्रदर्शन किया और 37 सीटें जीती। तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया, तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जो उपचुनाव होंगे 10 सीटों पर, करहल की सीट पर अगर चुनाव होता है तो तेज प्रताप यादव की भी यहाँ पर जीत हासिल होती दिखाई दे सकती है। लेकिन अपर्णा यादव भी यहाँ पर कांटे की टक्कर देती हुई दिखाई देंगी समाजवादी पार्टी को। जी, तो अब यहाँ पर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को कांटे की टक्कर देती हुई दिखाई दे सकती है। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया, अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी की तरफ तो आते हुए नहीं देखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मैनपुरी की सीट से ऑफर दिया, जो कि कहीं ना कहीं अब मैनपुरी से यहाँ पर डिम्पल यादव चुनाव लड़ती हुई देखी गई, और ऐसे में डिम्पल यादव जीत सुनिश्चित करती हैं, बड़ी जीत हासिल करती हैं। डिम्पल यादव एकमात्र वो चेहरा रही समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में जिन्होंने बहुत प्रचंड बहुमत हासिल करा, सबसे ज्यादा वोट उनको मिले। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर अपर्णा यादव उस दौरान मना करती हुई नजर आई, तो क्या वाकई अपर्णा यादव यहाँ पर अब दोबारा से इनकार करती हुई नजर आएंगी? अगर तेज प्रताप यादव उनके सामने करहल विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को करहल की विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाती हुई नजर आती है, तो अब यही देखना बाकी होगा कि वाकई अपर्णा यादव दोबारा से अपनी उस रणनीति पर या यूं कह के अपने उस फैसले पर अटल रहती हैं, परिवार के सदस्य के साथ चुनाव नहीं लड़ती हैं, या फिर इस बार के मौके को वो हाथ से नहीं जाने देंगी और इस बार का चुनाव लड़के यहाँ पर कोई नया मुकाम हासिल करती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।